हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता। सर के दर्द की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक किस्म का सर का दर्द, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, यानी कि आधे सर का दर्द। माइग्रेन सिर्फ आपके सर तक महदूद नहीं होता है, इसके साथ आपको और भी सिम्टम्स आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन होता क्या है, किस तरह से होता है, इसके ट्रिगर साइंस कौन कौन से होते हैं, इसमें मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं और इससे बचने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मेडिसिन जो सर के दर्द के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ मेडिसिन प्रिवेंटिव तौर के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। माइग्रेन असल में ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका ताल्लुक सिर्फ ब्लड वेसल से यानी कि खून की नालियों से नहीं, बल्कि ट्राइजेमिनल नर्व सिस्टम और ब्रेन केमिकल से होता है। जब माइग्रेन ट्रिगर होता है, ब्रेन के कुछ एरियाज ओवर एक्टिव हो जाते हैं, केमिकल इम्बैलेंस होता है, सेरोटोनिन वगैरह, और पेन सिग्नल्स एम्पलीफाई हो जाते हैं। रिजल्ट में क्या मिलता है आपको? स्वेयर, थ्रॉबिंग हेडेक प्लस मल्टीपल सिम्टम्स। अब माइग्रेन की टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। माइग्रेन की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले माइग्रेन विदाउट ऑरा, सर का दर्द यानी बिना किसी और सिम्टम के डायरेक्ट आपके सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। नंबर 2 इसकी टाइप है माइग्रेन विद ऑरा, यानी कि माइग्रेन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आपकी आंखों के आगे लकीरें, लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, या आपकी आंखों के सामने चमक शुरू हो जाती है। ऐसे शाइनी सा एक आपकी आंखों के आगे पैटर्न आता है। ये माइग्रेन आने से पहले का साइन है। टेम्पररी विजन लॉस हो सकता है, आपकी नज़र कुछ वक्त के लिए जा सकती है, ये भी ऑरा है, यानी कि माइग्रेन आने वाली है। या फिर नंबर 3, हाथ या फिर पाँव में झंझनाहट महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 3 टाइप इसकी कौन सी है? क्रोनिक माइग्रेन। एक महीने में 15 से ज़ायद दफ़ा अगर आपको माइग्रेन आ रहा है तो ये क्रोनिक माइग्रेन लेबल किया जाता है। अब कुछ सिम्टम्स जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, हम उनके ऊपर बात करते हैं, जो माइग्रेन के साथ आ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। माइग्रेन सिर्फ सर दर्द नहीं देता, बल्कि सर के एक साइड पर धड़कन जैसा पेन, यानी कि ठक 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 ठक, इस तरह की पेन महसूस होती है। लाइट से, यानी कि इंटेंस लाइट या फिर तेज़ साउंड, ये आपको माइग्रेन ट्रिगर करवा सकता है। इससे दिल खराब हो सकता है, उल्टी आ सकती है, आपका विजन ब्लर हो सकता है, या फिर ऑरा के ऊपर हम बात कर चुके हैं। और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से माइग्रेन सर का दर्द बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि माइग्रेन का अक्सर पेशेंट अंधेरे वाले कमरे में चुपचाप लेटे रहने को तरजीह देगा। और अब इस पेन के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि ये किन वजूहात की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है। हर पेशेंट के ट्रिगर साइंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाले कॉमन हैं जिनके ऊपर अब हम बात करने लगे हैं। नींद की कमी हो सकती है, या फिर ज़्यादा नींद आएगी। स्ट्रेस में ये हो सकता है, या फिर इमोशनल ओवरलोड में किसी ने आपको कोई हल्की फुल्की बात कह दी है तो आप उसको दिल पर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका सर का दर्द, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। चॉकलेट से, कैफ़ीन से, निकोटीन से विड्रॉल, जब आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं तब ये आपका पेन ट्रिगर हो सकता है। दूर रहने का मकसद ये है कि आपने चॉकलेट अपनी रूटीन में शामिल रखी है, कॉफ़ी, निकोटीन आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने इरादा किया कि अब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आप इन चीज़ों से जब दूरी अख्तियार करते हैं तो वो भी एक ट्रिगर साइन है माइग्रेन का। डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन वजह है, पानी की कमी माइग्रेन को ट्रिगर करती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में स्पेशली माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ट्रिगर हो सकता है ये। इंटेंस लाइट, ब्राइट लाइट, तेज़ रोशनी से, या फिर ये तेज़ स्मेल से ट्रिगर हो सकता है। अब चाहे वो स्मेल फ्रेगरेंस, खुशबू है, या फिर वो बदबू है, उससे भी ये ट्रिगर हो सकता है। यानी कि इससे आपको पता चला कि माइग्रेन अचानक से स्टार्ट नहीं होता, इसके पीछे ट्रिगर्स होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में क्या है? सिर्फ पेन किलर्स काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। इसका ट्रीटमेंट 2 पार्ट्स में होता है। एक एक्यूट माइग्रेन, यानी कि एक्टिव माइग्रेन का अटैक चल रहा है, सर का दर्द है, उस वक्त हम कौन सी अद्वियात ले सकते हैं। और एक प्रिवेंटिव
कौन सी मेडिसिन हम ले सकते हैं एहतियातन तौर पे कि हमें माइग्रेन ना हो। दूसरा इसका ट्रीटमेंट ये है, अक्यूट माइग्रेन में हम एनसेड्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं और इसके साथ कुछ मेडिसिन ट्रिप्टैन्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। एंटी एमेटिक, वॉमिटिंग, नोज़िया को कम करने वाली, ख़त्म करने वाली अद्वियात को हम यूज़ करते हैं एक्यूट माइग्रेन अटैक में, क्योंकि अक्सर सर का दर्द होने की वजह से दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है मरीज़ का और वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। वॉमिटिंग इस कैटेगरी की हो सकती है कि वो प्रोजेक्टाइल इन मोशन यानी कि उभार वाली उल्टी आती है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में हम दिल की धड़कन को स्लो करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इंड्रोल, टोपिरामाइड और एमिट्रिप्टालिन वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, जो ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर एक पेशेंट को महीने में 3 से 4 दफ़ा माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जाएंगे डॉक्टर की मर्ज़ी के साथ, ना कि आप खुद से बाय करके मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। माइग्रेन का सबसे पावरफुल इलाज सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया तो 90% आप माइग्रेन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। रेगुलर स्लीप स्केड्यूल को मेंटेन करें। आपने जितने घंटे सोना है उतने घंटे आप सोएंगे। अगर उससे ज़्यादा सोएंगे तो माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो 6 घंटे ही सोएं। अगर आप 7 घंटे सो रहे हैं तो 7 घंटे ही सोएं। 7 घंटे की जगह 5 घंटे या 7 घंटे की जगह 10 घंटे की नींद ना करें। एक स्लीप पैटर्न अपना प्रॉपर रखें। पहले बात कर चुके हैं, हाइड्रेशन को प्रॉपर रखें, पानी की कमी को दूर करें। 8 से 10 ग्लास पानी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे फूड्स को पॉइंट आउट करें जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है। स्पाइसी, सॉल्टी, चिकनाई वाली चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है। इस चीज़ को आप और आपकी बॉडी से बेहतर कोई भी नहीं पहचान सकता, ना आपका डॉक्टर भी नहीं पहचानेगा। जो फूड ट्रिगर्स हैं आप उनसे दूर रहें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशंस को प्रैक्टिस करें और अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने की वजह से माइग्रेन 90% दूर रहेगा आपसे, आपको तंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। माइग्रेन को कंट्रोल करना आप बड़े आसानी से समझ लेंगे अगर आप इनके ट्रिगर्स को फाइंड आउट कर लें। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये होती है, जो डॉक्टर से जाने से भी पहले, कि आप अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट कर लें, जिनके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आप 90% तक माइग्रेन से दूर रहेंगे। इसके रेड फ्लैग्स कौन से हैं, आपको कब फ़ौरन से डॉक्टर की तरफ भागना पड़ेगा, उनके ऊपर हम बात करते हैं। अगर ये साइंस हों तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करें, फ़ौरन से डॉक्टर की तरफ, इमरजेंसी की तरफ भागें। नंबर 1, ऐसा हेडेक जो ज़िंदगी में कभी भी पहले नहीं हुआ। अगर आपने ये महसूस किया है कि ये सर का दर्द ज़िंदगी में आपको पहले कभी नहीं हो चुका, तो ये माइग्रेन नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। आप फ़ौरन से डॉक्टर की तरफ भागेंगे। और ऐसा हेडेक जो सडन इन ऑनसेट यानी कि अचानक से स्टार्ट हुआ, थंडर क्लैप, बादल गरज रहे हैं आपके सर में और हथौड़े लग रहे हैं, या फिर ऐसा सर का दर्द जिसके साथ आपको तेज़ बुखार और नेक स्टिफनेस, आपकी गर्दन में अकड़ाव आ गया है, तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ भागेंगे। ये मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है इसको। या फिर सर के दर्द के साथ आपको वीकनेस महसूस हो रही है पूरी बॉडी में, या फिर यूनिलैटरल राइट साइड पर या फिर लेफ्ट साइड पर, और आपको बोलने में, अल्फाज बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपके अल्फाज नहीं बन रहे हैं, तो आपने डॉक्टर की तरफ भागना है। या फिर आप 50 साल से ऊपर हो चुके हैं और आपका सर का दर्द न्यूली डेवलप्ड है। इन मसलों को आप माइग्रेन लेबल नहीं करेंगे जब तक आप इसकी रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाते हैं। रूट कॉज तक पहुंचने में आपका डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।